किसी का हाथ नहीं उठा। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये नारा मैंने इसलिए लगाया है, हो सकता है अगले 5 साल में ये नारा ना लगा सकूं। सत्य जी ने कहा, आपका प्यार मेरे कार्यकर्ताओं को खींच लाया है। मैं कहता हूं, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। भावुक भी हो। पार्टी ने जिस प्रकार से एक मौका दिया है, जब मेरे दोस्त मेरे मित्र जिनके साथ मैंने काम किया है कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं कार्यकर्ताओं का सर झुका करके नमस्कार करता हूं। भाई ज्यादा साथ नहीं चल पाओगे, मुझे दूसरे प्रदेश में जाना है। राजनीतिक सफर जिंदगी में खुद ब खुद शुरू हो जाता है। 15-20 मिनट सुन सकते हो ना मेरे को? मुझे याद है, मेरा जन्म अखनूर में हुआ होगा, जो बताया जाता है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी की ट्रांसफर पंजाब के संगरूर में हो गई। जिस शहर में जाते थे, मुझे याद है जब मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था तो मैंने अपने आप को संग स्थान पर पाया। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करबट बदली अंगड़ाइयां ली, ये वहां का पहला गीत था। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। आज भी मुझे संघ के 500 गीत याद हैं, क्योंकि पैदा हुआ तो संघ की तरफ चल पड़ी। हमारे अधिकारी बैठे हैं, हमारे सत शर्मा जी, मुझे नाम लेने में थोड़ा सॉरी, आदरणीय मेरे प्रधान श्रीमान सत शर्मा जी बैठे हैं। हम विचार करते हैं, आपस में तकरार भी रहता है, लेकिन दिल में कभी तकरार नहीं आया। जैसे पार्टी में कहते हैं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होता। मुझे याद है डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए, हमने कुछ साथियों ने बैठकर के सलाह बनाई, जुगल जी भी उसमें थे। यार, डॉक्टर निर्मल सिंह एक अच्छा आदमी है, इसको किस प्रकार से प्रोजेक्ट करना है। हमने एक टाइपराइटर खरीदी। मैं उस वक्त ज्यादा कमाता था, मैंने टाइपराइटर खरीदी। एक अब हमारा ही दोस्त है, प्रेस में बड़ा अच्छा मित्र है हमारा, उसको कुछ हजार महीना देगा, आप शाम को इनका प्रेस नोट बनाया करो। तो हमने निर्मल सिंह जी को, मुझे लगता है कि वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस वक्त, तो काफी मिलजुल करके, जुगल जी हमारे ज्योति जी हुआ करते थे, जिला प्रचारक, वो प्रचारक भी रहे हैं, तो उनके साथ हम बैठ करके सलाह बनाया करते थे। मेरा ये कहने का मतलब है, टांग खींचने वाली राजनीति नहीं, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली राजनीति। अगर डॉक्टर निर्मल सिंह आगे जाता है तो बाद में मेरी बारी भी आती है। आज इसको मैं टांग अड़ा करके गिरा दूंगा, तो कितनी देर गिराओगे? ऐसा नहीं होता है। तो उस प्रकार से मुझे याद है, जब मैं मेयर बनने वाला था, सत शर्मा जी नए नए पार्टी थे, सत शर्मा जी मेरा टेवा लेकर के लोगों को दिखाने जाते थे, भाई मेयर बनाना है, मेयर बनाना है। तो इस प्रकार के कार्यकर्ता, ठीक है, आपस में तकरार हो सकता है। विबोध जी कितने संघर्ष में हमारे साथ रहे हैं। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, विबोध जी वहां पर इस प्रकार की एक आवाज हुआ करते थे कि रजौरी पुंछ में हिंदू मुसलमान दूसरी चीजें, ये सब चीजों में बैलेंस बना करके चलना। ये वो कार्यकर्ता है। विक्रम रंधावा जी कितनी बार मारी खाई होगी, अभी भी एजिटेशन का इनका मूड रहता है, गर्म ज्यादा रहते हैं। और अशोक खजूरिया जी, माननीय सुनील जी, मुझे याद है अनिल परिहार जी मेरे महामंत्री हुआ करते थे,
सुनील जी अब तब नए नए कार्यकर्ता थे। कई बार अनिल परिहार जी आते थे, मैं दुकान पे बैठ जाता था तो ये मेरे पास अनिल परिहार आता था, सुनील जी बाहर खड़े रहते थे। कहां से लेकर के आज हमारे एलओपी, ये कोई छोटी चीज नहीं है। पार्टी ने इन सब के बारे में सोचा है और उस मुकाम तक पहुंचाया है ये जहां तक ये पहुंच सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, इस चीज को समझना होगा। मैं फिर संगरूर रहा, अपनी पिछली कहानी में दोबारा बैकग्राउंड में जाता हूं। फिर फिरोजपुर में रहा, फिर वो गुरदासपुर आ गया। तो गुरदासपुर में उस वक्त इमरजेंसी की आवाज उठी। मेरे पुराने साथियों को पता है जम्मू कश्मीर में इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना पंजाब में किया है। आज भी 50 साल बाद उस थानेदार का नाम मुझे याद है, जवाहरलाल और रणधीर सिंह, जिन्होंने मुझे पकड़ पकड़ करके लिटा के जब कोई आता था वही मारता था। और कहता था इसमें साइकिल चोर का केस डालो। उन चीजों से गुजर करके डॉक्टर निर्मल सिंह जी मेरे पीछे पड़ गए, आपने इलेक्शन लड़ना है कारपोरेशन का। मैंने नहीं इलेक्शन लड़ना। मैं उस मोहल्ले में नया नया गया हूं, मैं हार जाऊंगा। वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मेरे दोस्त थे गोपाल जी, उनका बेटा यहां पर खड़ा है। ठीक है, 7 में से 6 बूथों पर वो जीते। एक बूथ पर मेरी बढ़त थी, बड़ी मुश्किल से 58 वोटों से मैं जीता। और मुझे याद है अगर 30 वोट किसी और के पास चले गए होते तो आज मेरी राजनीति यहां तक नहीं पहुंचती। उस मेयरशिप ने मेरी हमेशा यह रहा कि अब राजनीति में आया हूं, पार्टी ने विश्वास किया है रिजल्ट देना है। रिजल्ट मेरे के नाते हमारे साथी, इसके बाद जो कारपोरेशन बनी है, बंटी जी बैठे हैं यहां पर, अजय जी भी बैठे होंगे और मेरे साथी हैं जो मेरे, नीना जी भी होंगी, जो कारपोरेशन में गई। कारपोरेशन में मेरी क्या रेपुटेशन है वो ये बता सकते हैं, मैं नहीं पूछूंगा इनसे, लेकिन कोशिश की अच्छा काम करने की। मुझे लगता है कि मेरा राजनीतिक जीवन वहीं से आगे बढ़ा। फिर एक मौका आया, बड़ी मजेदार, आप सुनना चाहते हो ना? एक मौका आया, मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना, तो लोग भी सहते हैं इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे। कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है, उनको इससे कहां मिलेगा, अब इसका कद इतना बढ़ गया कैसे लेंगे। ये चीजें होती हैं। मैं रोटी के लिए लाचार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दुकान डाल ली। पहले पूरे जम्मू कश्मीर का मैं वो C&F था, सुकैम इन्वर्टर का। बाद में शक्ति जी के पास चला गया, मैं शक्ति जी से इन्वर्टर उठा के आता था 5 इन्वर्टर। मैंने एक दोस्त को कहा यार 5 इन्वर्टर मेरी दुकान पे रख दे यार, कह लगे दुकानदारी। तो इस तरह से काम किया, बच्चों को पढ़ाया। बाद में पार्टी ने विश्वास किया, एमएलए की टिकट दी। अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस बंदे ने कभी विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा था, जाकर के ऊपर वाली सीट में बैठता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़प्पन है। मेरे जो लीडर हैं उनका एक बड़प्पन है। चलाने का प्रयास किया जम्मू कश्मीर की राजनीति। विधानसभा में बैठ करके जुगल जी बड़ी बातें जानते हैं। जब एक सीट वहां पर हुआ करती थी, अश्विनी जी जानते हैं स्टेट मोर्चा से, कि किस प्रकार से कपड़े फटे हुए आते थे, ये जुगल जी ने किया है। और किस प्रकार से दूसरी पार्टियां वो एक जहरीली नजर से हमें देखती हैं। स्पीकर की सीट पर बैठ करके उसको निभाना जितने में से हो पाया मैंने किया है। एक दिन मुझे उस वक्त के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का फोन आता है सुबह 8 बजे। अक्सर मेरा होता है कि सुबह 1-1.5 घंटा मेरा बड़ा व्यस्त रहता है, पूजा करता हूं और नित्य कर्म जो करके
बड़े फोन आए तो मैंने उठा नहीं पाया, 10-20 कॉल आई होंगी। तो मुझे जुगल जी फोन करते हैं, जुगल जी ने, पता नहीं जुगल जी ने भी किया था, पता अंकुश है हमारा, अंकुश फोन करता है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, राम माधव जी का फोन आ रहा है। फिर मैंने फोन किया, उन्होंने बोला आपको नया दायित्व दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी निर्मल सिंह जी ने जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया, मनोहर लाल खट्टर जी ने जबरदस्ती मेयर बनाया, और पार्टी ने गांधीनगर की सीट पर भेजा। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और अमित शाह जी के फोन के बाद जिस पोस्ट जो आज मुझे मिली है, 11 तारीख शाम के 7:48 पर एक अननोन नंबर, जिस पर लिखा था अननोन प्राइवेट नंबर, वो फोन आता है। मैं फोन उठाता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। कविंदर जी कैसे हो, क्या हो रहा है, आपको जम्मू से बाहर निकाल दें? क्या है आपकी? मैं कह जो आपकी छत्र छाया में काम करना चाहता हूं, जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। तो उसके 10-15 मिनट बाद प्रधानमंत्री जी कहते कि ये बात किसी को बताना नहीं। स्वाभाविक बात है कि एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज रहता है। उसके 10 मिनट बाद माननीय संतोष जी, जो हमारे बीएल संतोष जी, उनके फोन से एक आता है, अपना प्रोफाइल भेजिए। प्रोफाइल, मेरा बेटा यहां पर खड़ा हुआ है, मेरे पास तो प्रोफाइल नहीं आता, ना मुझे भेजना आता है। फिर उसको मैंने प्रोफाइल मंगवाया और भेजा जल्दी जल्दी। रात के 10 बज गए, 10:28 हो गए। होम मिनिस्ट्री से एक फोन आता है, आप नाम कैसे लिखते हो अपना, इंग्लिश में और हिंदी में लिख करके भेजो। भेज दिया। उससे एक मजेदार पहले बात बताता हूं। मैं पिछले दिनों 2 तारीख को कहीं गया दूसरे प्रदेश में। कोई व्यक्ति जिसके पास बिल क्लिंटन भी जाता है, जिसके पास राजनाथ सिंह जी और धूमल जी भी, जिन्होंने जब उसके अंदर घुसे तो उन्होंने कहा जाओ दोनों चीफ मिनिस्टर। बिल क्लिंटन की बात करता, अटल जी उनके पास जाते थे। आज भी पार्टी के सभी नेता, वसुंधरा जी हो, वसुंधरा जी उनकी कसम नहीं खाती। और उधर मैंने देखा कि जिन जिन के साथ है, उन्होंने कहा, जब मैं अंदर घुसा उन्होंने कहा एक कॉल आएगी गवर्नर, राज्यपाल। मुझे विश्वास था मेरी पार्टी मेरे बारे में कुछ सोचेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी चिंता नहीं करनी है। अपने नाम के साथ खुद ही सीनियर लीडर लगा करके हम सीनियर नहीं हो जाते। हमारे व्यवहार में कार्यकर्ता का, जब हम किसी पद पर पहुंचते हैं, उसकी अगली परीक्षा तब होती है। यूं तो रोज मिलते हैं, सब करते हैं, चाहे कितना बुरा वक्त हो, चाहे कितना अच्छा वक्त हो, लोग आपको जिस प्रकार का दिखना चाहते हैं, राजनीति में उस प्रकार का दिखना चाहिए। हम जब राजनीति में आते हैं तो अपने लिए नहीं होते। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये महत्व रखता है। मेरी भी इच्छा थी, जब सत शर्मा जी बड़े मजेदार से सुना रहे थे, मेरी भी इच्छा थी जम्मू वेस्ट से लड़ने की। पार्टी ने डिसीजन किया तो हमने, सत शर्मा जी मेरे घर आए सभी को लेकर के। उस वक्त किसी ने, हमने इनसे पूछी क्या मिला करके भेजा। दुख था, पूरी रात में सो नहीं सका, पानी पी पी मेरे हाथ कांप रहे थे। होता है, इंसान हूं, होता है। लेकिन मेरा मैसेज, मेरे जो पार्टी का जिसको कैंडिडेट है उसको गलत नहीं जाना चाहिए। मेरी मिसेज मुझको कहती है, जाओ सीधी तरह बात करना, आंखों से आंसू नहीं निकालना। अपना साथ, परिवार का साथ इस राजनीति में बहुत जरूरी है। आज
अशोक जी ने कहा एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला है, वाकई में चैलेंज है। मुझे पत्रकार बंधु परसों से आ रही, लद्दाख की बात होती है, मैं उनको कहता हूं लद्दाख के जो बॉर्डर स्टेट है उसके बारे में अपनी बात नहीं करूंगा मैं, आईटीबीपी बताएगी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनिफाइड कमांड का हेड होता है, सारे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सारे उसके अंडर आते हैं, सारी पुलिस उसके अंडर आती है। लेकिन मुझे तब बोलना है जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, उससे पहले नहीं बोलूंगा। मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से डिस्कस करना है, मुझे रिजल्ट देने हैं। मेरा प्रधानमंत्री, मेरी महामहिम राष्ट्रपति ने एक विश्वास व्यक्त किया है, और ये पार्टी के कार्यकर्ता जो यहां आकर के मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको भी लगना चाहिए कविंदर गुप्ता को वहां पर भेजा था तो वो कुछ करके आया है।